अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है काबुल से। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि 31 अगस्त के बाद भारत की ओर से काबुल के लिए नियमित उड़ानें संभव नहीं है। काबुल एयरपोर्ट का ATC अभी अमेरिकी के पास है और लेकिन 31 अगस्त के बाद ATC पर तालिबान का कंट्रोल होगा, जिसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए उड़ानें भेजना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक हालांकि यह अंतिम निर्णय नहीं है। काबुल के लिए नियमित उड़ान पर विचार किया जा रहा है क्योंकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक नियमित उड़ान यात्रियों और क्रू मेंबर की जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है। यानी कि अब यहां पर देखिए लगातार हालात जहां पर बिगड़ते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, वहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर काबुल से, जहां पर 31 अगस्त के बाद भारत की ओर से काबुल के लिए नियमित उड़ानें संभव नहीं है। काबुल एयरपोर्ट का ATC पर अभी अमेरिका का कब्जा है, लेकिन 31 अगस्त के बाद ATC पर तालिबान का कंट्रोल होगा। और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी भी कई नागरिक ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। वो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसमें लगातार कॉल्स आ रही हैं, तो अब क्योंकि नियमित उड़ानें नहीं होंगी तो कैसे उनको वहां से निकाला जाएगा? देखिए, नियमित उड़ानें तो अभी भी नहीं चल रही हैं। वो जो सिविल एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर रहे, लैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मिलिट्री एयरक्राफ्ट का मूवमेंट ज़रूर है। और उन्हीं मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पे भारतीय नागरिकों को ले जाके जो है अलग अलग जगह से जो है सिविल एयरक्राफ्ट से भारत लाया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ATC और पूरे पैरामीटर की, काबुल एयरपोर्ट के पूरे पैरामीटर की सिक्योरिटी अमेरिका के पास है। वो तब तक उसके पास रहेगी जब तक कि वो उसका एक एक नागरिक ना निकल जाए। हालांकि 31 तारीख का डेडलाइन ज़रूर है और उसके बाद जो है धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू कर देगा, क्योंकि तालिबान साफ कर चुका है कि 31 तारीख के बाद जो है किसी को वहाँ पे अमेरिका को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिकन फोर्स पे तालिबान ने कोई अटैक नहीं किया है। तो ऐसे में अगर अभी फ़िलहाल ATC है जिसके ज़रिए हम लोग जो है जो कि अभी फ़िलहाल ऑपरेट अमेरिका कर रहा है, उसी के ज़रिए हम लोग अपने विमानों से लोगों को ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही तालिबान काबिज होता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए मुश्किल पेश हो सकती है। और यही वजह है कि भारत चाहता है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ पे फंसे लोगों को वापस लाया जा सके, और जिसके लिए जो है अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी प्लान की हुई है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो कौन सी स्ट्रेटजी पे जाना है, कौन सा प्लान बनाना है, कौन सा प्लान A यूज़ करना है या प्लान B। तो ये तैयारी जो है, ये आशंकाएँ पहले से थी कि ऐसा वहाँ पे हो सकता है, तालिबान टेक ओवर कर सकता है। तो उसके बाद किस तरीके से किन किन चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भारत के लिए कितना नुकसानदायक होगा, ये भारत की तरफ से पहले ही सोचा जा चुका है और उसी हिसाब से काम भी चल रहा है। और यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से कभी कोई बड़ा बयान जो है तालिबान को लेकर नहीं आया है, क्योंकि भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी में है और चाहते हैं यानी कि आगे की रणनीति अब बनाई जा रही है। विक्रांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए आप क्योंकि वहां से नियमित उड़ानें जो है 31 अगस्त के बाद से बंद हो जाएंगी, एक चुनौती भारत सरकार के लिए खुद भी है, कैसे इससे टैकल करेगी, क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। हालांकि ये कोई स्थायी फैसला नहीं है कि इसके बाद आगे नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तात्कालिक भारत के हितों को देखते हुए, भारत के नागरिकों को हितों को देखते हुए वहां पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ा पाना भारत के लिए मुमकिन नहीं था और इसी कारण ये फैसला लिया गया है। लेकिन एक बार थोड़ा समय बीतने के बाद वहां पर स्थितियां कैसी बनती हैं, किस तरीके की सरकार आती है, किस तरीके से वहां पर कामकाज शुरू होता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। तो इस तरीके के कई फैसले, क्योंकि तमाम देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और भारत सरकार भी इस समय इसी कारण उसकी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये थी कि अपने नागरिकों को किसी तरीके से पहले सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए और भारत के जो सामरिक और राजनयिक हित है उनको ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और आज जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसका भी एक बड़ा उद्देश्य यह है कि विपक्ष के नेताओं को भी एक बार ये बता दिया जाए कि सरकार अभी तक इस मामले में क्या कर रही है और किस दिशा में सरकार आगे सोच रही है। और कुछ अगर विपक्ष के सुझाव इसमें सामने आते हैं, क्योंकि कई बड़े नेता भी जैसे आनंद शर्मा इसमें शामिल हो रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो कुछ अगर सुझाव विपक्ष की तरफ से आते हैं या कुछ जानकारियां विपक्ष की तरफ से